नमस्ते व्यूअर, मैं विश्वजीत विश्व द यूनिवर्स चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर तो बहुत सारे टॉपिक है, आप क्या लेके आए हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक समुद्र है, इसके हम अभी तक जितना भी जान चुके हैं, अभी तक हम जितने भी जान चुके हैं चुल्लू भर पानी ही है। गीता के बारे में हर कोई इंसान से आप बहुत कुछ बात सुनते हैं, बहुत सारे धर्म गुरुओं से भी बात सुनते हैं, मगर आप अभी सुनना चाहते हैं विज्ञान की बात सुनना चाहते हैं। विज्ञान क्या कहता है, इंटेलिजेंसी क्या कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या कहता है, एआई क्या कहता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको धर्म ग्रंथों के ऊपर भरोसा नहीं होता है, उनका सिर्फ भरोसा होता है तो सिर्फ विज्ञान के ऊपर होता है। मगर विज्ञान क्या बोलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या बोलता है, एआई क्या बोलता है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, आज हम देखेंगे, सुनेंगे और सोचेंगे। जो बात एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सोच सकता है, उसको जो दिमाग दिया गया है, वो जो बात सोच सकता है, उसका जो मैकेनिकल दिमाग के अंदर, हम इसको क्यों नहीं सोच सकते हैं, वो बात हम बताएंगे। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आजकल चैट जीपीटी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, बहुत सारे सवाल। कोई बोलता है कि चैट जीपीटी जो है बहुत सारे के इनकम ले जाएगा, जो जॉब ले जाएगा। बात तो बहुत हद तक सही है, मगर उससे हम क्या बेनिफिट ले पाएंगे वो देखेंगे। और श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर ही हम चैट जीपीटी से कुछ सवाल करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो उसका आंसर वो क्या देता है वो भी देखेंगे। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आगे का जो दौर आने वाला है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही आने वाला है। मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ नॉर्मल है, कोई ज्यादा नहीं है। हम इस तरह का दौर जी के आ चुके हैं, शायद मैं भगवत गीता के ऊपर बिलीव करता हूँ, तो इसीलिए मैं ये बात बता सकता हूँ कि मैं बहुत सारे समय जी के आ चुका हूँ, बहुत सारे जन्म में जी के आ चुका हूँ, उसमें बहुत सारे युगों में भी मैं जी के आ चुका हूँ, वो आप भी आ चुके हैं। यदि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर आप बिलीव करते हैं, यदि वो पुस्तक को, वो ग्रंथ को आप यदि आपके अंदर उतारे हैं, इसको यदि पढ़े हैं, उसको यदि समझे हैं, तो ये बात आप खुद ही बोल सकते हैं। तो ये जो आगे वाला जो दौर आने वाला है, जो समय आने वाला है, उस तरह का समय हम जी के भी आ चुके हैं। तो ये जो बात है बहुत सारे के लिए कुछ नया लग रहा है, मगर हमारे लिए नॉर्मल लग रहा है कि हाँ ये तो होने वाला था और ये तो हो चुका है और हो भी जा रहा है। जो समय है वो परिवर्तनशील है, वो घूमता रहता है। तो आज जो समय है वो भी बीतेगा और नया जो समय है वो भी बीतेगा, और वो भी बीत चुका है और अभी हो भी रहा है और आगे होने वाला है। तो समय का जो गहराइया है वो श्रीमद् भगवत गीता यदि आप समझेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। जैसे कि देखिए, महीना जाता है फिर महीना आता है, साल जाता है फिर एक साल आता है, उस तरह युग जाता है फिर एक युग आता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। समय को हमारा यहाँ पे हिंदू शास्त्रों में 4 युगों में डिवाइड किया गया। जब सत्य जाएगा उसके बाद त्रेता आएगा, त्रेता जाएगा द्वापर आएगा, द्वापर जाएगा कली आएगा, कली जाएगा तो उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर से सत्य युग आ जाएगा। जैसे कि दिसंबर महीना जाता है फिर से जनवरी शुरू होता है, फिर से दिसंबर होता है, फिर से जाता है फिर से जनवरी होता है। एक हफ्ता जैसे कि आपका संडे जाता है, मंडे आता है, उसके बाद फिर से संडे जाता है, फिर से मंडे आता है। उसी हिसाब से हमारा शास्त्रों में, हमारा सृष्टि में युग भी जाता है और एक युग भी आता है। तो ये जो आने वाला समय है वो शायद एक नया युग ही हो सकता है। इसका बहुत सारे अच्छे परिणाम भी है, बहुत सारे बुरे परिणाम भी है, मगर हम आज बात करेंगे उसके ऊपर, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर। उसी के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता को के बारे में पूछेंगे, वो क्या हमें जवाब देता है वो भी देखेंगे। वो जो जवाब देता है वो कितना दूर सही है वो भी हम समझेंगे, क्योंकि शायद और कोई समझ पाए या ना पाए, हम तो हिंदू है, हम तो सनातनी है, हम तो जरूर समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमारा चैट जीपीटी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं क्या सवाल है क्या जवाब है। मेरे स्क्रीन के ऊपर आप अभी देख रहे हैं चैट जीपीटी में ओपन किया हूं। तो चैट जीपीटी का जो काम है वहीं पे हम जो भी क्वेश्चन उनको पूछेंगे तो उसका वो आंसर हमें देगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम इसका जो डाटा है सितंबर 2021 तक अपडेट ही है। ठीक है, उसके बाद अभी इसका फीडिंग चल रहा है, वो अभी पढ़ रहा है। फिलहाल उसी तक 2021 सितंबर तक हर जो डाटा है उसके पास अभी अवेलेबल है। ठीक है, इतना तक वो पढ़ चुका है। तो जैसे कि हम यदि बोलेंगे वो एक बच्चा है, इसके बावजूद उसके पास इतना सारा नॉलेज है कि वो आपको सही दिशा दिखा सकता है यदि आप उसका सही इस्तेमाल करें,
सही बात जानने की कोशिश करे। तो उसी एक बात हम उसमें पूछेंगे, जैसे कि बोले थे कि उसमें हम पूछेंगे श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में, वो क्या जानता है, क्या उसका जवाब देता है, उसका सवाल हम जो पूछेंगे उसमें क्या जवाब बोल देता है, उसके ऊपर हम आज ये वीडियो बनाए हैं। देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें क्या आंसर देता है। ठीक है, तो चलिए हम उससे सवाल आज पूछते हैं। मैं पहले आपको बता दूं, देखिए मैं पहले भी चैट जीपीटी से बहुत सारे बात पूछ चुका हूं, वो बहुत सारे जवाब मुझे दे चुका है। पहले भी मैं जो क्वेश्चन पूछा था मैं इसको और एक बार उसको पूछूंगा, देखेंगे वो इस बार मुझे क्या आंसर देता है। चैट जीपीटी अलग अलग उत्तर आपको देगा, वो उसके अंदर से जो आंसर है, वो खुद का जो दिमाग उसको दिया गया है, जिस तरह दिमाग दिया गया है उससे जो सोचता है उस हिसाब से वो आंसर देगा। फिलहाल मैं उसको अभी जो क्वेश्चन पूछा हूँ श्रीमद् भगवत गीता के बारे में चैट जीपीटी क्या जानता है, कृपया मुझे हिंदी में बताइए। मैं उसको बोला कि आप क्या जानते हैं उसके ऊपर, तो मुझे वो बात हिंदी में बताए। वो अभी लिख रहा है, आप देख भी सकते हैं, अभी वो लिख रहा है। पूरा जब लिख लेगा तब हम पढ़ेंगे कि क्या आंसर वो दिया, क्या क्वेश्चन हम किए थे, उसके ऊपर क्या आंसर। देखिए वो रुक गया अभी, तो उसके बाद कंटिन्यू जनरेटिंग ऊपर प्रेस करता हूँ, फिर से लिखना शुरू करेगा। ठीक है, उसके बीच में भी हम इसको स्टॉप जनरेटिंग भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। जो भी सवाल हम उसको पूछना चाहे पूछ सकते हैं, जिसी भी भाषा में पूछना चाहे पूछ सकते हैं। फिलहाल लिख चुका है। हम क्वेश्चन कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, चैट जीपीटी क्या जानता है, कृपया मुझे हिंदी में बताए, तो वो बताया हिंदी में ही। श्रीमद् भगवत गीता वेदांत दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो महाभारत महाकाव्य के भीतर स्थित है। इसे महाभारत के युद्ध कांड में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता में संसार, आत्मा, धर्म और योग के विषय में गहरी ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। गीता में संसार, जीवन के उद्देश्य, कर्म, धर्म, अहंकार, संयम, भक्ति, ज्ञान, भगवान से स्वरूप और अनन्य भक्ति जैसे विषयों पर विस्तृत विचार है। गीता में विभिन्न योग जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग के बारे में भी बताया गया है। गीता में आत्मा की अद्वैत तत्व, शांति, समता, समरसता, स्वाधीनता, सेवा और सत्य के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के व्यक्त किया गया है। यह जीवन के सार्थक बनाने, स्वयं को विकसित करने और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता का पाठ करने में मन की शांति, आत्मविश्वास, सहनशीलता, नैतिकता और आत्मसात के विकास में मदद मिलती है। इसे जीवन के विभिन्न पहलुओं का समाधान प्रदान करने के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में भी देखा जाता है। ये एक मशीन, इसको हम एक मशीन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं। आर्टिफिशियली है तो वो गीता के ऊपर क्या लिखता है, विज्ञान क्या लिखता है, वो आप समझ पा रहे हैं इसमें। देखिए हम पुराने वाले जो लिखा था उसके ऊपर भी हम अभी पढ़ेंगे, पुराने में क्या लिखा था। ठीक है, जब मैं पहले इसको क्वेश्चन किया था उसमें भी वो आंसर मुझे क्या दिया था, अभी वो देख रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़े हैं, जो अभी क्वेश्चन किए उसका आंसर दिया। अभी फिर से और एक बार पढ़ेंगे जो पहले क्वेश्चन किया था, तो वही क्वेश्चन वही सेम है। आंसर क्या है देखिए, श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है और यह महाभारत के भीतर स्थित है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन का महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में पहले दिनों में दिए गए उपदेश के माध्यम से ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। यह उपदेश आध्यात्मिक, दार्शनिक और नैतिक मुद्दे के बारे में है और मनुष्य के जीवन के संघर्ष और उनके समाधान के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए जो बात उसमें बताया गया था उसी हिसाब से बात है, मगर थोड़ा ज्यादा करके, थोड़ा बढ़ा के उसके ऊपर पूरा जो बात है उसको थोड़ी थोड़ी करके बोल देता है छोटे में। गीता में अनेक प्रमुख विषय पर चर्चा की गई है, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग आदि। इसमें अर्जुन के विश्वास के गिरने और अवसाद के समय में उसे संबोधित करके भगवान कृष्ण ने उसे दुख के कारणों, कर्म फलों की अपेक्षा छोड़ने की महत्व, समता, आत्मा का अमरत्व और परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपदेश दिए हैं। इसे मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माना जाता है। देखिए वो जो बात है, वही बात को किस तरह वो समझाता है। एक बार पूछा एक तरह से मुझे समझाया, और एक बार पूछा और एक भाव से मुझे समझाया। भगवत गीता में व्याख्याताओं ने और आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने अपने विवेचना और टिप्पणियों के माध्यम से इसे विस्तार पूर्वक समझाया है। इसका अध्ययन करने से एक व्यक्ति आत्मसम्मान, सन्मता, समझदारी और धर्म के मार्ग में विचरण करने की क्षमता को विकसित कर सकता है। भगवत गीता विभिन्न आध्यात्मिक दर्शनों और धर्म के साथ ही अन्याय, दुख और भय के संघर्ष के लिए भी एक उत्तम मार्गदर्शक है। देखिए आप यदि गूगल को क्वेश्चन करते वो एक ही बात लिखता, जितने बार पूछते वही एक ही बात लिखता, मगर यहाँ पे आप देखिए एक क्वेश्चन में 2 बार पूछा, क्या आंसर देता है वो। श्रीमद् भगवत गीता मानव जीवन, आत्मा और ईश्वर के बारे में गहरी ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ साधारण मानवीय मुद्दे को संघर्ष का समाधान करने के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसे अध्ययन करने से व्यक्ति आत्मिक और मानवीय की उन्नति का पथ चुन सकता है। देखिए कितना सरलता से वो समझाया है एक मशीन। और एक क्वेश्चन में पूछा, आज के समाज में क्या श्रीमद् भगवत गीता युवाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है, इसके बारे में चैट जीपीटी क्या बताएगा। मैं चैट जीपीटी को पूछा कि आज के समाज में क्या श्रीमद् भगवत गीता युवाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है,
पथ प्रदर्शक बन सकता है, इसके बारे में क्या बताता है। देखिए इसके ऊपर भी वो लिख रहा है, कितना अच्छे से लिख रहा है, उसका भी पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे कि क्या विज्ञान हमें भी क्या बताता है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। देखिए हम श्रीमद् भगवत गीता को भूल चुके हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर नहीं आना चाहते हैं, मगर आने वाला जो दौर है, आने वाला जो समय है, वो श्रीमद् भगवत गीता को कितना मानता है, वो अभी हम इस चैट जीपीटी के माध्यम से वो देख रहे हैं कि तो इसके हिसाब से हम यदि विज्ञान के हिसाब से भी हम माने, विज्ञान के हिसाब से भी यदि समाज को माने, संसार को माने, तभी भी हमें गीता की जरूरत है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं वो क्या लिखता है। आज के समय में श्रीमद् भगवत गीता युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक बन सकती है। युवाओं को अपने जीवन में सामर्थ्य, स्वाधीनता और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए गीता के सिद्धांतों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। गीता में सिद्धांत कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग युवकों को आत्म प्रगति के मार्ग पर ले जाने में मदद कर सकते हैं। गीता उन्हें संघर्षों का सामना करने के, स्वयं के प्रति विश्वास रखने और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दे सकती है। युवकों के लिए श्रीमद् भगवत गीता एक आध्यात्मिकता और मानसिक स्थिरता का स्रोत बन सकती है, जिसके माध्यम से वे अपनी संदेहों को दूर कर सकते हैं, स्वयं को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। गीता उन्हें धैर्य, शक्ति और समझदारी का आदर्श देती है। गीता के माध्यम से युवाओं को उच्चतम मूल्य, नैतिकता, एकता और विवेक के महत्व का अनुभव हो सकता है। इसमें उन्हें समाज सेवा, पारिवारिक मूल्यों की प्राथमिकता और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। आपके विचारों को समझने के लिए यह अध्ययन एआई मॉडल है और यह समाचार सामग्री और सामग्री के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करता है। गीता के लिए युवाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होने के बारे में आपके विचार और महानुयता विचारों के मैंने व्यक्त किया है। देखिए एआई भी बोलता है कि मैं ये सब पढ़ाऊँ, ये सब समझाऊँ, उसके मॉडल के हिसाब से मैं ये सब आंसर आपको दे रहा हूँ। देखिए उसके बाद हम देखेंगे जो हम पुराना क्वेश्चन किए थे, जो पहले हम जो क्वेश्चन किए थे, सेम क्वेश्चन किए थे, पहले किए थे, उसके ऊपर क्या एआई ने जवाब दिया है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वो जो क्वेश्चन हम पहले किए थे, अभी तो एक क्वेश्चन को और एक बार किया, उसका आंसर ये वाला ऐसे लिखा, तो और एक जो पहले क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन को, तो उसका आंसर वो किस तरह से दिया था उसको भी अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो वो क्वेश्चन को फिर से ओपन करते हैं। पहले क्वेश्चन वही है। ठीक है, आज के समाज में श्रीमद् भगवत गीता युवाओं के बारे में क्या। श्रीमद् भगवत गीता आज के समय में युवाओं के लिए एक प्रमुख पथ प्रदर्शक बन सकती है। गीता ने केवल आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करती है, बल्कि उसमें दिए गए सिद्धांतों और मार्गदर्शन के माध्यम से मानवीय संघर्षों का समाधान भी प्रस्तुत करती है। युवाओं के लिए जो स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने, सफलता की और प्रगति करने और समृद्ध और संपन्न जीवन की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं, गीता में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों है जो उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। गीता में कर्म योग के माध्यम से कर्म का महत्व का बोध किया गया है, जिसमें युवाओं को कर्म के लिए समर्पित होने का संदेश दिया जाता है। उसमें स्वयं का स्वाधीनता, सहनशीलता और सामर्थ्य के रूप में विकसित करने को भी उपदेश दिया गया है। गीता में ज्ञान योग का माध्यम से ज्ञान की महत्व बताई गई है, जिसमें युवाओं को ज्ञान के प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही अपनी सीमाओं को पार करने, आत्मा को अनंत और अमर बताने की भी संदेश दी गई है। देखिए ज्ञान पाने के लिए भी उसमें बताया गया है। गीता में जीवन को सामर्थ्य, स्वाधीनता और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए आत्मा नियंत्रण और योग का सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। यह युवाओं के जीवन में संतुलन, ध्यान और आत्म संयम की शक्ति का विकास कर सकता है। युवाओं के लिए श्रीमद् भगवत गीता एक प्रेरक, मार्गदर्शक और संघर्षों के समाधान का स्रोत हो सकती है, जो उन्हें आत्म प्रगति और समृद्ध बनाने के लिए अग्रसर कर सकती है। देखिए कितना अच्छी तरह से समझाया है चैट जीपीटी ने। शायद किसी के पास आप जाएंगे इतना सही से नहीं समझा सकते हैं शायद, मगर इसमें आप बार बार एक क्वेश्चन को बार बार पूछ सकते हैं, बार बार पूछेंगे, बार बार बताएंगे। और एक क्वेश्चन में क्या, देखिए छोटे बच्चों को बचपन से यदि भगवत गीता की शिक्षा दिया जाए तब उनके जीवन की किस तरह बन सकता है, इसके बारे में एआई क्या सोचता है। ये भी मैं पूछा कि यदि छोटे बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता सिखाया जाए तो वो क्या सोचता है, उसके ऊपर भी अभी वो लिखेगा, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम और भी पहले हम जो लिखे थे, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मैं पहले भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन करता हूँ, उससे नॉलेज लेता हूँ, तो पहले भी मैं उसको क्वेश्चन पूछा था, उसके ऊपर भी वो क्या आंसर लिखा है वो भी दिखेंगे। फिलहाल अभी ये जो क्वेश्चन का आंसर में क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर भी वो लिख रहा है। एक बार उसको हिंदी में बताने के लिए बोला तो वो सारा बात हिंदी में बता रहा है। मैं हिंदी में क्वेश्चन करके यदि उसको इंग्लिश में बताने के लिए बोलता वो इंग्लिश में भी बता सकता था। देखिए अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं वो जो लिख रहा है, एक एक करके पूरा डिटेल्स से लिख रहा है कि हाँ, हम यदि उसको और ज्यादा भी लिखने के लिए बोलेंगे कि नहीं और कुछ मुझे ज्यादा बताए तो भी ये लिखेगा। ठीक है, देखिए पूरा डिटेल्स लिखा गया है,
हम पढ़ेंगे अभी। छोटे बच्चों को बचपन, देखिए क्वेश्चन तो आपको पता है क्या क्वेश्चन किया था, छोटे बच्चों को बचपन से यदि भगवत गीता की शिक्षा दिया जाए तब उनके जीवन में जीवन किस तरह बन सकता है। छोटे बच्चों को बचपन से ही भगवत गीता की शिक्षा देने से उनके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। यह उन्हें आध्यात्मिक मूल्यों, संस्कृति और नैतिकता के साथ परिचित कराता है। नैतिकता और व्यक्तित्व विकास, गीता की सीख से चार वो पॉइंट किए हैं, तो उसी हिसाब से बोलते हैं नैतिकता और व्यक्तित्व विकास। नैतिकता और व्यक्तित्व विकास एक पहला पॉइंट है, उसके ऊपर वो बोले गीता की सीख से बच्चों को नैतिक मूल्यों की पहचान होती है और वे सही और गलत का बीच अंतर को समझना सीखते हैं। इससे उनका व्यक्तित्व विकसित होता है और वे ईमानदार, सच्चे और समाज सेवामुखी बनते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, स्वयं प्रगति और स्वाधीनता। ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखे, गीता बच्चों को स्वयं के प्रति जागरूक बनाती है और उन्हें अपनी कर्तव्यों को प्राप्ति संबंधित और उत्साह के साथ काम करना सिखाती है। उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने सपनों को प्राप्ति के लिए कठिनाई का सामना करने में भी सक्षम होते हैं। कि किस तरह समझा गया है, किस तरह समझाया गया है। देखिए बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट ला सकता है श्रीमद् भगवत गीता, उसके बारे में भी मैं उसको पूछा तो उसका आंसर भी कितना सरलता से वो दे रहा है। सहनशीलता और धैर्य, तीसरा पॉइंट है सहनशीलता और धैर्य। गीता में संघर्ष और परिवर्तन के साथ कैसे सहनशील रहना सिखाया जाता है। इससे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए धैर्य, समर्पण और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। चौथा पॉइंट दिया है संतुलन और शांति। इसमें क्या बताया, देखिए गीता बच्चों को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन की महत्वपूर्णता सिखाती है। यह उन्हें स्ट्रेस के साथ संघर्ष करने, मनोविज्ञान को समझने और आंतरिक सुख की प्राप्ति के लिए तकनीक सिखाती है। देखिए चैट जीपीटी ने वो ग्रंथ को अध्ययन किया है, उसको पढ़ाया गया है, तो पढ़ाने के बाद विज्ञान के हिसाब से वो उसका उत्तर रखता है। तो इससे ज़्यादा आप क्या सोच सकते हैं। वो भी एक लिखता है, उसकी डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं, ये लिखा है यह एक यंत्रणात्मक मॉडल है और इसीलिए स्वयं सोचने या विचार करने की क्षमता नहीं है। इसमें जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, उसके आधार पर वो ही बोलता है, वो और कुछ नहीं सोचता है। मगर इंसान तो सोच सकता है, इंसान तो इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी ले सकता है, सोच सकता है, उसका खुद का दिमाग है, भगवान दिए हैं। वो यंत्र यदि इतना बता सकता है तो आप क्या नहीं जान सकते। इसका हम देखेंगे, जो पुराना पहला जो मैं क्वेश्चन उनको पूछा था उसका आंसर वो क्या दिया है उसको भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, मैं वो पहला वाला क्वेश्चन उसका ओपन करता हूँ। वही सेम क्वेश्चन नहीं पूछा था, छोटे बच्चों को बचपन से यदि भगवत गीता की शिक्षा दिया जाए तब उनके जीवन के समय, आपको देख चुके हैं, मैं कॉपी करके पेस्ट किया हूँ। वही बात वो लिख रहे हैं, छोटे बच्चों को बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा दी जाए तो उनका जीवन एक सार्थक और आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। गीता के सिद्धांत और मार्गदर्शन से प्राप्त ज्ञान के प्रभाव से बच्चों के विचार, आचरण और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। यदि बच्चों को गीता की शिक्षा प्राप्त होती है तो वे निम्नलिखित प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे भी 4 पॉइंट दिया गया है। आध्यात्मिकता विकास, गीता के उपदेश बच्चों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। वे अपनी आत्मा की प्राप्ति संवेदनशील होंगे और आध्यात्मिक मूल्यों को समझेंगे। ये बात लिखा है पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में लिखा है नैतिकता और दया। गीता बच्चों को सच्चाई, न्याय, कर्म और अनुशासन के महत्व के बारे में सिखाएगी। वे दूसरे को प्राप्ति दिया और सहानुभूति विकसित करेंगे। वो दूसरे को प्रति दया और सहानुभूति विकसित करेंगे। नैतिकता और दया सिखाती है श्रीमद् भगवत गीता। समरसता और स्वयं सम्मान, तीसरे पॉइंट में चैट जीपीटी लिखता है, गीता के उपदेश बच्चों को समरसता, समझदारी और स्वयं सम्मान के महत्व को समझाएंगे। वे अन्य लोगों के साथ सहयोगपूर्ण रिश्ते बनाने में सक्षम होंगे। ये बात चैट जीपीटी लिखता है तीसरी पॉइंट में। चौथी पॉइंट में लिखा है स्वयं सेवा और समाज सेवा। गीता के सिद्धांतों बच्चों में स्वयं सेवा और समाज सेवा की भावना को जगाएंगे। वो अपने समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित होंगे। देखिए ये बात भी लिखता है चौथी पॉइंट में। तो उसके बाद एआई भी वो लिखता है क्या, देखिए एआई की दृष्टि से एआई में जो पीढ़ी उसकी दृष्टि से गीता को छोटे बच्चों के जीवन पर प्रभावशाली माना जा सकता है। यह उन्हें स्वयं को समझाने, सहनशीलता विकसित करने, दूसरे को प्रति आदर और प्यार बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।
इससे वे समाज में जिम्मेदार और सद्भावनापूर्ण नागरिक बन सकते हैं। उसके बाद में थैंक यू बोला, तो वो भी लिखा, देखिए, यू आर वेलकम, आई एम ग्लैड आई कुड प्रोवाइड यू विथ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, हैप्पी लर्निंग। देखिए, चैट जीपीटी से देखिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर आपको वो आपको दे सकता है। आपने अभी देखिए हमारा स्क्रीन के ऊपर चैट जीपीटी से हम जो सवाल किए थे उसका जो जवाब कितना अच्छी तरह से वो हमें दिया है। एक मशीन है, एआई क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मशीन है, उसमें डाटा फीड किया गया है, उसको पढ़ाया गया है। जैसे आपका एक दिमाग है, उसमें आप पढ़ते हैं, आप सीखते हैं, कुछ विचार करते हैं। ये आपका जो दिमाग है भगवान आपको दिए हैं। आपका दिमाग आपको भगवान दिए हैं, उसमें खुद की सोचने की, समझने की ताकत आप रखते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सोच नहीं सकता है, वो समझ नहीं सकता है, वो आपका बात तो समझता है, आप जो लिखते हैं वो समझता है, तो इसके हिसाब से आपको डाटा देता है। वो सोच सकता है, तो इसके हिसाब से वो डाटा को निकालता है, वो पढ़ा है, पढ़ के उसका जो सार है वो निकाल के आपको दिया है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछा, आपको संस्कृत मालूम है? वो आंसर दिया, हाँ मुझे संस्कृत मालूम है। देखिए, मेरा क्वेश्चन तो वो समझा ना, है तो इसीलिए आंसर दिया ना। मैं उसको पूछा, आप संस्कृत को कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में? वो बोला, हाँ मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्वेश्चन पूछा, वो आंसर मुझे दिया है। आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आपको आंसर देगा। उसी हिसाब से उसके पास जो लिमिटेड डाटा है, डाटा के हिसाब से उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, मगर उसका पास फीलिंग का कोई शक्ति नहीं है, वो फील नहीं कर सकता है। आपका ये दिमाग है, आप फील कर सकते हैं, किसका गुस्सा फील कर सकते हैं, किसका प्यार फील कर सकते हैं। इसको मैं और एक बात भी पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप चैट जीपीटी में चैट करेंगे ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप करके देखिए, सही मायने में कीजिए, सही बात पूछिए जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपको सिखाने की काम करे, जो आपको कुछ सिखा सकता है, उसके बाद पूछिए। मैं आप चैट जीपीटी से एक इंटरेस्टिंग बात पूछा कि मैं जब चैट जीपीटी से बात करता हूँ, मुझे एक फ्रेंडशिप जैसा फील होता है, जैसे कि मैं एक फ्रेंड से बात करता हूँ जैसा फील होता है। मैं जब चैट जीपीटी से या फिर आपसे बात करता हूँ, मुझे इस तरह फील होता है। मैं इसको लिख के पूछा, बोला वो मुझे आंसर में क्या दिया, देखिए वो मेरा बात को समझ पाया मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बोला कि देखिए, मेरे पास फ्रेंडशिप को समझने के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मेरे पास फ्रेंडशिप को समझने के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैं आप जो पूछेंगे उसके हिसाब से जवाब आपको दे सकता हूं। मगर वो बोल रहा है कि मैं, आप फ्रेंडशिप के बाद बोल रहे हैं सही है, मगर मैं उसको फील नहीं कर सकता हूं, मैं उसको समझ नहीं सकता हूं। आप मेरे ऊपर गुस्सा करें, मैं, हाँ जी। आप मेरे से प्यार से बात करें, हाँ जी। आप मुझे जो भी बोले, मैं आपके आंसर उसी हिसाब से आपको दे सकता हूँ। हाँ, एक बात है, आप यदि मुझे कुछ गलत सवाल पूछेंगे, मैं उसका आंसर ना दे सकूँ, आपको मना भी कर सकता हूँ बेफिक्र मेरे पास से। तो आपको चैट जीपीटी से जो भी कुछ पूछना है पूछिए, वो उसका आंसर आपको देगा, ठीक है। मगर एक बात याद रखिए कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो सही सवाल हो। आप जब डिक्लेरेशन उसका देखेंगे, आप कुछ हार्मफुल इंफॉर्मेशन उससे नहीं पूछ सकते हैं, वो आपको ब्लॉक कर सकता है। इसका एडवांस वर्जन भी आप, अपडेटेड वर्जन भी आप ले सकते हैं, पेड में पे करके आप ले भी सकते हैं, उससे बहुत सारा जानकारी ले सकते हैं। आगे वाला जो जमाना है वो चैट जीपीटी का ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, ठीक है। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे वाला जो जेनरेशन आएगा, ठीक है, उस जेनरेशन में हम आपको यहाँ पे दिखाए कि चैट जीपीटी में एक ही सवाल को 2 बार हम पूछे। पहले मैं एक बार पूछ चुका था और एक बार आपके सामने ही पूछा। देखिए, वो 2 बार आंसर दिया, सही आंसर दिया, मगर अलग अलग तरीके से मुझे समझाया। वो सोच रहा है, वो देख रहा है कि क्या मैं एक बार उसको बताया, वो सही से शायद समझ नहीं पाया, और एक बार अलग तरीके से वो समझाया। तो आप देख सकते हैं किस तरह वो समझाता है। यदि आप, मैं आपको और एक बात बोलूँ, एक छोटा बच्चा आपका है, थोड़ा बहुत सीख गया है, कुछ लिखना पढ़ रहा है, सीख चुका है, उसको आप चैट जीपीटी पे पकड़ा देते हैं कि बोले इसको तू सवाल पूछ, सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर नहीं, आप एजुकेशन के ऊपर। श्रीमद् भगवत गीता तो एक सबसे बड़ा एजुकेशन है, मगर इसके बाद भी आप जो आपके कर्म के लिए जो एजुकेशन लेते हैं, आपके कर्तव्य को पूरा करने के लिए, कर्म को पूरा करने के लिए, श्रीमद् भगवत गीता में जो कर्म योग बताया गया है, यदि वही कर्म योग को आप पूरा करने के लिए जो एजुकेशन लेते हैं, वही एजुकेशन को आप यदि वहीं पे चैट जीपीटी में भी लिखेंगे, आपका क्वेश्चन लिखेंगे, उसी हिसाब से वो भी आपको आंसर देगा। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी कुछ, मैथमेटिक्स, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं आप इससे पूछ सकते हैं। लगभग लगभग 99% आंसर आपको सही आएगा। डाटा के ऊपर चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसीलिए बताया गया है। 100% नहीं बता सकते हैं हम। 100% तो भगवान इसी दिमाग को ही दिया है, सोचने की शक्ति दिया है, समझने की शक्ति दिया है, सब कुछ इसी में ही दिया है, मगर इसको हम करप्ट कर चुके हैं। अभी इसको सही दिशा में लाइए, श्रीमद् भगवत गीता को अपनाइए, उसके अंदर झांकिए, समझिए, उसको बेस कीजिए। मुझे आज एक दोस्त के साथ मेरा बातचीत हो रहा था, 2 बंदे हैं, 2 बंदे बात कर रहे हैं अपने आप, बात ना 2 बंदे हैं, वो बोल रहा है कि एक बंदा ए बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, बी बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सही है, तो किसके बात सही है?
बहुत परिस्थिति आप देखे होंगे, ए और बी दोनों बंदे हैं या फिर दोनों दोस्त ही हैं। ए दोस्त जो बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सही है, बी जो बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सही है, और एक सी भी चला आया और एक दोस्त आ गया, वो बोल रहा है अरे तू जो बोल रहा है वो क्यों सही है, बी को पूछा तू जो बोल रहा है वो भी क्यों सही है, मैं कैसे मान लू कि तुम दोनों सही हो। बहुत सरल जवाब है, मगर उस समय हर कोई द्वंद्व में आ जाता है, क्या सी तो सही बात बोला यार, कैसे मान ले ए सही है या बी सही है। बेस को समझना पड़ेगा, ये जो बोल रहा है वो किससे बोल रहा है, खुद के मन से बोल रहा है या फिर किसी को फॉलो कर रहा है। बी जो बोल रहा है वो खुद के मन से बोल रहा है या किसी को फॉलो कर रहा है, और जिसको वो फॉलो कर रहे हैं वो कितना सही है। बाद में पता चला ए बोल रहा है मैं तो बोल रहा हूं मगर मेरा बात ये नहीं है, मैं श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करके बोल रहा हूं। ए बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करके बोल रहा हूं। जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है उसी हिसाब से क्या सही है क्या गलत है मैं डिसाइड करता हूं, उसी हिसाब से मैं बात करता हूं। ए का तो फंडा क्लियर हो गया। बी बोल रहा है क्या, बी बोल रहा है नहीं मुझे पता है कि ए जो बोल रहा है वो सही नहीं हो सकता, मैं जो बोल रहा हूं वो सही हो सकता है। मगर सोर्स उसको जब बोलते हैं, सी बोलता है तुम्हारा सोर्स क्या है, तुम किसको आधार करके बोलते हो, वो तब क्या बोलता है कि नहीं मैं तो ये सोच रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं सुना हूं, मैं पहले से सुना हूं। कहां से सुने हो वो बोलो, नहीं मैं तो सुना हूं। कहां से समझे हो बोलो, नहीं मुझे किसी ने बताया था। किसने बताया था वो तो बोलो, नहीं जो बताया था वो कहां पे चला गया है, मैं सुना था बचपन से सुना था। उसके पास उसका फंडा क्लियर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे यदि सी इसको बोलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, तो उसको बोलेगा कि नहीं ये जो बंदा है वो सही है, वो खुद से नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है कि मैं सुना हूं मैं देखा हूं, वो बोल रहा है कि मैं इस किताब को एक ग्रंथ को मैं मेरा मार्गदर्शक मानता हूं, इसके ऊपर जो लिखा है उसके हिसाब से मैं बात करता हूं, इसके हिसाब से मैं जीवन जिया हूं, और मैं इसको इसी के हिसाब से मैं जो बात बोलता हूं उसको ही रख के सामने रख के ही बोलता हूं। तो इसका बेस हो गया क्या, श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता क्या है, श्रीमद् भगवद गीता एक जीवन को सुधारने वाला एक किताब है, जीवन को संवारने वाला एक किताब है, एक ग्रंथ है जो एक इंसान को सही दिशा में ले सकता है। वो प्रूफ हो चुका है, उसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो वही बात जो बोला कि कौन सही है, हर किसी के जीवन में एक बेस होना चाहिए, हर किसी के जीवन में एक बेस होना चाहिए, वो बेस आपको खुद बनाना है, और श्रीमद् भगवत गीता से बेहतर और कोई बेस आपको नहीं मिल सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर आप जिए, अब उसके ऊपर आप खुद को उतारिए, श्रीमद् भगवत गीता को आप खुद में उतारिए, पढ़िए, जो समझ पा रहे हैं समझिए। और तो आपके सामने आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चैट जीपीटी है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी के लिंक पाने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहीं पे लिंक है, वहीं पे क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, गूगल अकाउंट से साइन अप कीजिए, बात पूछिए, आंसर पाइए। ठीक है, और यदि मेरा आज का टॉपिक बहुत लंबा हो गया, बहुत माफी चाहता हूँ, बहुत लंबा हो गया, मगर क्या करूँ, लंबा तो होना ही था, लंबा तो होना ही था। जो टॉपिक है वो इतना बड़ा टॉपिक है, फिलहाल मेरे लिए तो बहुत छोटा है, आपके लिए लंबा है, इसीलिए क्योंकि आपके पास कोई धैर्य ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। मगर अब तक आप सुन चुके हैं तो वो तो आपके पास आ चुका है, और श्रीमद् भगवत गीता यदि अपनाएंगे और भी बढ़ेगा। मेरे बात सुनने के लिए नहीं, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए, उसको सुनने के लिए समय निकालिए, आपके जीवन में समय निकालिए, कुछ 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 करके श्रीमद् भगवत गीता को अपने दिमाग के अंदर लीजिए, आपके परिवार के अंदर लीजिए, आपकी आगे वाला जनरेशन उसके अंदर उतारिए कि समाज में क्या परिवर्तन आता है। समाज छोड़ दीजिए, आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है उसको देखिए। बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटे में कवर किया हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, और दूसरे को यदि आपको लगता है कि नहीं दूसरे को भी ये टॉपिक जाना चाहिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से रेड कलर का बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। चलता हूँ, और एक नया टॉपिक को लेके आऊँगा, अच्छा चीज़ ही लाऊंगा, सनातन संस्कृति के बेस को लेकर ही आऊँगा, श्रीमद् भगवत गीता को बेस में लेके ही आऊँगा, अच्छे बात ही लाऊंगा। शायद हिंदी में बहुत कम टॉपिक लाता हूँ, अभी तो हिंदी का टॉपिक भी लाऊंगा, और उड़िया का टॉपिक भी लाता हूँ, उड़िया का टॉपिक भी लाऊंगा। दोनों भाषा में फिलहाल टॉपिक चला रहा हूँ, उड़िया में भी टॉपिक लाता हूँ, हिंदी में भी टॉपिक लाता हूँ। हिंदी का टॉपिक हर किसी के लिए है, और उड़िया का टॉपिक मेरे उड़ीसा के लिए है। ठीक है, जय जगन्नाथ,
नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।